Good morning, all of you. I teach you complete mathematics, and our chapter is today chapter 6 HCF and LCM. तो हमारे कंपोजिट मैथ्स का आज जो है छठा चैप्टर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ाई होगी. ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसको देखें समझे. जो मैं बताऊंगा इसको जो है डिवीजन मेथड कहते हैं. ठीक है, डिवीजन मेथड. ओके, डिवीजन मेथड में क्या है 125 से दो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो छोटा नंबर है उसे बड़े नंबर में हम डिवाइड करेंगे. ओके, ठीक है, देखिएगा कितना टाइम लगेगा. 1 टाइम लगेगा 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा. फिर जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 135 कितने टाइम 4 टाइम 120 हो जाएगा. ओके, इसमें तो क्या आ जाएगा 15 और 15 से फिर सेकंड डिवीजन आ जाएगा इसमें 30 और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. और सबसे जो लास्ट डिवीजन होता है वह आपका HCF हो जाता है. यानी यह आपका HCF हो गया. It means कि HCF of 135 and 165 कितना हुआ, इसमें का HCF 50 निकल जाएगा. ओके, ठीक है. LCM भी मैं जो बताऊंगा ये जो प्रोसेस है वो उसको डिवीजन मेथड भी कहते हैं. देखिएगा, ठीक है, इसमें 2 से नहीं लगने वाला है. 3 से देखिएगा तो 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये भी हो जाएगा. ओके, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है. 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45. ओके, और इसको कीजिएगा तो 55. अब जो है 3 से नहीं लगने वाला है, 5 से लगेगा. 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा. और ये जाएगा 11. अगर दोनों किसी से नहीं लगने वाला है तो इसका LCM 3 × 5 × 9 × 11 करेंगे. ओके, 3 5 का 15, 3 5 का 15, 15 का 135. 135 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 × 125 सॉरी हो जाएगा 8 यानी 1485. इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा. इसमें 135 एंड 165 का LCM आया 1485. तो ये जो हुआ आपका डिवीजन मेथड है. ओके, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बनता है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इस तरह नहीं बनाना है. ठीक है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन जब आएगा तो उस तरह उस समय बता दूंगा. इसको डिवीजन मेथड है. ओके, चलिए एक क्वेश्चन आता है फाइंड द LCM या HCF या वन नंबर टू अदर नंबर निकालने का. ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है 1 नंबर इनटू अदर नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. ठीक है, जैसे इसका देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF जो है HCF 5 है. ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया HCF 5. ठीक है, HCF is equal to 5 and LCM is equal to 210. ओके, LCM is equal to 210. तो कुछ एंड 1 नंबर निकालने 1 नंबर दे दिया. ठीक है, 1 नंबर दे दिया is equal to 30. 1 नंबर 30. तो पूछ रहा है अदर नंबर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पूरा फॉर्मूला लिखे हुए हैं. जब 1 नंबर निकालना होगा तो LCM गुणे HCF बटा अदर नंबर. जब अदर नंबर निकालना होगा तो LCM गुणे HCF बटा 1 नंबर. तो जब इस क्वेश्चन में 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर पूछ रहा है, तो हम इस फॉर्मूला पर डालेंगे. यानी अदर नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF. LCM कितना है 210 है इनटू HCF कितना है 5 बटा 1 नंबर कितना है 30 हो गया. अब इससे यह आप काटे, इसे काटेंगे 7 टाइम्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35. ओके, तो अगर नंबर निकल गया समझे. तो इसी में अगर इसी में आपको HCF पूछ ले, LCM निकालने के लिए LCM निकाल दे
निकालने के लिए खुद से, और अदर नंबर आपको 35 देता, अदर नंबर कितना देता 35 देता, ओके 35, अदर नंबर 35 देता, तो हम एलसीएम निकालते थे इस फॉर्मूला पे, एलसीएम इक्वल टू वन नंबर इनटू अदर नंबर, वन नंबर कितना है 30, तो 30 इनटू अदर नंबर कितना यहाँ लिए हैं 35, कितना लिए हैं 35, तो 35 ओके बाय एचसीएफ, एचसीएफ कितना लिए हुआ है 5, तो 5 से 8 कर देंगे 7 टाइम्स यानी 210। इट मींस कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। एक इसमें एचसीएफ निकालना, एचसीएफ का लिखना भूल गए हैं, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू वन नंबर, ओके वन नंबर इनटू अदर नंबर, ओके बाय एलसीएम, ठीक है। तो आप इस तरह के चारों फॉर्मूला का यूज करके आप इजी वे में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय एडजेक्टिव डिविजिबल बाय 10 20 40 30 40। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके जगह पर दूसरा भी हो सकता है और यहाँ 4 डिजिट की जगह पर 5 डिजिट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, उससे पहले थोड़ा सा क्या है बी नो हम लिखेंगे, बी नो क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं लिस्ट नंबर ऑफ या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट कितना होता है तो 1000, ओके 4 डिजिट का छोटा नंबर 1000 होता है, और क्योंकि इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए तो हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, ओके। तो पहले आप यहाँ पर 10 20 और 30 का 10 20 30 40 का एलसीएम निकालिए, दूसरे कीजिएगा 5 10 15 15 20, फिर दूसरे कीजिएगा तो 5 5 15 10, अब 5 से कीजिएगा तो 1 1 3 2, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 4 5 जा 20 20 3 जा 60 60 2 जा 120, यानी इसका एलसीएम 120 आया। तो ठीक है 120, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 120 से, ठीक है। और इसमें तो आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है। उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिएगा, 1000 को आप डिवाइड कीजिएगा 120 से, ओके। इसको आप डिवाइड करेंगे, फिर इधर यहाँ पर क्वोशिएंट लिखेंगे और इधर रिमाइंडर लिखेंगे, ओके। क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखेंगे। तो पहले आप इसको अगर डिवाइड करते हैं 1000 को 120 से, तो कितना आता है 8 टाइम्स 960, ओके 960 यानी 40 रिमाइंडर बच गया, ओके। तो यहाँ पे क्वोशिएंट 8 आया और रिमाइंडर कितना आया 40। चलिए अब लिस्ट नंबर कह रहा है, तो ये तो डिवाइड हुआ नहीं, 120 से, क्वोशिएंट आ गया। तो अब कौन सा नंबर होगा इसको पता करने के लिए, क्योंकि लिस्ट नंबर तो 1000 है 4 डिजिट का, तो इससे बड़ा ही होगा कोई डिजिट, इससे बड़ा ही कोई नंबर होगा जिसको आप 120 से डिवाइड कर सकते हैं 4 डिजिट का। तो ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जो दिया हुआ है नंबर यहाँ पे 1000 प्लस जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख लेंगे 1000 प्लस, यानी यहाँ पे लिस्ट नंबर वाली केस में अगर 5 डिजिट का रहता तो 10,000 लिखते, 6 डिजिट का रहता तो 1 लाख लिखते, प्लस इसमें आप जो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। जो नंबर आप डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं, यानी हम यहाँ पर हमको कितना आया है 120 आया है, 120 करेंगे, और माइनस जो रिमाइंडर बचा सो ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। किस मतलब एक फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो डिजिट दिया हुआ है कितने डिजिट का, क्वेश्चन में जो डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट आप इसको लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन डिजिट, इसको हम बाद में लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम बन रहा है, ठीक है, इसको लिखिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइएगा तो 80, तो प्लस आप 80 निकाल लीजिए, यानी 10,080। अब इसको अगर फॉर्मूला लिखना है तो मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, सॉरी इसको हम 10,080 बोल दिए हैं, ये जबकि 1080 है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया था फॉर्मूला का, फॉर्मूला यही है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन डिजिट, जो क्वेश्चन में दिया रहा है उसको, चाहे 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, और गिवन डिजिट प्लस और ब्रैकेट में डिवीजन, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो उसमें जो एलसीएम निकालते हैं वो उससे डिवाइड करते हैं, तो वो डिवीजन का काम करता है, और माइनस रिमाइंडर, और इस तरह से आप जितने भी स्मॉलेस्ट नंबर वाले में आप निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट। ओके, जो पिछला क्वेश्चन था तो लिस्ट नंबर था, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, तो प्रोसेस वही है बनाने का, बस लिखें वी नो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, 4 टाइम्स 9। अभी मैंने बताया है कि इसका एलसीएम निकाले तो कितना आया था, एलसीएम निकाले थे तो 120 आया था। ओके, तो 120 फिर उसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, 4 टाइम्स 9 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 120 से। ओके, डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए यहाँ पर आप लिखिएगा, इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं 120 से, तो जो 8 टाइम्स पहले लगेगा कितना आ जाएगा 960, ठीक है, 9 और 3। ओके, और इधर 9 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स तो 360, 39 रिमाइंडर बचा। तो क्वेश्चन कितना आया है, क्वेश्चन का आया 83 और रिमाइंडर आया 39। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो, ठीक है, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और ये कटा नहीं, इसका मतलब हुआ कि जो भी नंबर होगा इससे छोटा होगा, जो भी नंबर होगा 120 से पूरा कटने वाला तो इससे छोटा होगा, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको आप इससे हटा दीजिए, जो रिमाइंडर बचता है उसको आप इसे हटा दीजिए, आपका निकल जाएगा। यानी आप अगर लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 9 माइनस 39, यानी 9960, ठीक है, 9960। अगर इसको आप उस तरफ फॉर्मूला पर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन डिजिट माइनस रिमाइंडर। एक बार सुन लीजिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन डिजिट माइनस रिमाइंडर। ओके, तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना लें, ठीक है। ओके, थैंक्स।